बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। सवेरा वीडियो से नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्ने पिंपल्स और कील मुहासे वगैरह। हर दूसरा अफराद एक्ने पिंपल्स और कील मुहासे और पीप वाले दानों से परेशान है, और ये दाने जाते हुए फेस पे ज़ख्म और गड़े की सूरत में अपने निशान छोड़ जाते हैं। तो इनसे निजात पाना मुश्किल नहीं है, बस एक ज़बरदस्त सी रेमेडी बनाना जा रही हूँ। इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह एक वीक के अंदर अंदर आपके एक्ने पिंपल्स और कील मुहासे सब ख़त्म हो जाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो आप नोट कर ले। सबसे पहले हमें चाहिए दही, लेमन और हनी और नीम के पत्तों का पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे खाली बॉल लिया है, तो इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून योगर्ट, दही आपने फ्रेश लेना है। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे दही ली है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 बड़ा टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, अब इसमें मैं ऐड करूँगी नीम के पत्तों का पाउडर, 1 टेबलस्पून मैं इसमें नीम के पत्तों का पाउडर ऐड करूँगी। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें हनी ऐड करूँगी। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने हनी इसमें ऐड किया है। अब नेक्स्ट में इसमें जो ऐड करूँगी वो मैंने यहाँ पे 2 लेमन इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। लेमन के बीज आपने इसमें ऐड नहीं करने। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मुल्तानी मिट्टी आपकी जिल्द की गहराई से सफाई करती है और आपकी जिल्द को एक्नी और पिंपल वगैरह से पाक साफ रखती है। और लेमन जिल्द की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और दही आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो बनाएगा। और इसमें जो मैंने ऐड किया है हनी, हनी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ रखता है। और नीम का पाउडर एक्नी और पिंपल्स और चेहरे पे जो छाइयाँ वगैरह होती हैं उनको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये हमारा बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने बिल्कुल नॉर्मल वाटर के साथ अपने फेस को वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद आपने इस तरह से अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है, और वीक में आपने 3 से 4 बार इस फेस मास्क को अपने फेस पे अप्लाई करना है। इस तरह से आपने इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो ड्राई होने के बाद आपने सादा पानी के साथ अपने फेस को वॉश करना है, और वॉश करने के फ़ौरन बाद आपने लेना है रोज़ वाटर, और रोज़ वाटर का आपने अपने पूरे फेस पे इसका स्प्रे करना है। तो आप इसे वीक में आपने इसे 3 से 4 बार यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर अंदर आपके एक्ने, पिंपल्स, कील मुहासे और जो भी निशानात वगैरह हैं आपके फेस पे वो रिमूव हो जाएंगे, और आपकी जिल्द एक्ने और पिंपल वगैरह से बिल्कुल पाक साफ़ हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि आपने इसे एक वीक में 3 से 4 बार यूज़ करना है, और इसके फ़ौरन ड्राई होने के बाद नॉर्मल पानी के साथ अपने फेस को वॉश करने के फ़ौरन बाद आपने रोज़ वाटर लेकर अपने फेस पे इसका स्प्रे करना है, और 3 से 4 मरतबा रोज़ वाटर का आपने दिन में इसका फेस पे स्प्रे करना है। और साथ साथ पानी का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि सर्दी के मौसम में पानी बहुत कम पिया जाता है। तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो और बिल्कुल साफ़ शफाफ बनाता है, और एक्ने, पिंपल वगैरह से भी पाक साफ रखता है। तो इसलिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अच्छी खुराक खाएँ, और वर्जिश वगैरह भी करें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप इसे घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी और सादे सी रेमेडी है। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें नेचुरली ऐड किए हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।